बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा, पीएम मोदी का हिमाचल दौरा आज है और आज बिलासपुर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां रैली को पीएम संबोधित करेंगे। एम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कुल्लू भी जाएंगे पीएम मोदी और कुल्लू दशहरा में रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं और हिमाचल को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और चुनावी शंखनाद माना जा रहा है किसी के साथ होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी हालांकि प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा होना था, लेकिन तब चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी था, इसीलिए कुछ परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री को वर्चुअल माध्यम से उस समय रैली को संबोधित करना पड़ा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं बिलासपुर और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर की धरती से पूरे हिमाचल प्रदेश को संबोधित प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। कई बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री आज यहां इस मंच के माध्यम से देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद हिमाचल पहुंचेंगे, जिसका इंतजार अब किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कोशिश है इस रैली को एक विशाल और ऐतिहासिक रैली बनाने की। बीजेपी की ओर से लगातार तैयारियां की गई प्रधानमंत्री की इस रैली को देखते हुए और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या में आज भीड़ जुटने वाली है प्रधानमंत्री की इस रैली में शामिल होने के लिए। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रैली स्थल पर पहले समीक्षा करने के लिए पहुंचे, साथ ही लोगों से को भी आमंत्रित वो करते हुए नजर आए। रैली में पहुंचने की अपील भी की गई। लोगों में बहुत खुशी का उत्साह है। सुबह से ही 8 बजे से लोग लाइनों में लगने, यहाँ पहुँचने पंडाल में शुरू हो चुके हैं और लोग दूर दूर से पहुँचे हैं। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, जिसके कारण बिलासपुर के लिए जो एम्स जैसा प्रोजेक्ट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार ने, मोदी जी ने हम बिलासपुर के लिए सौगात दी है, हाइड्रोजनिक कॉलेज दिया है और हमारे यहाँ पर फोर लेन जैसे अनेकों प्रोजेक्ट बिलासपुर के लिए मिले हैं। उसके लिए हम जहां नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में भारत सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री जगप्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके प्रयासों से आज बिलासपुर में एम्स जैसा प्रोजेक्ट, हिमाचल के लिए 4 मेडिकल कॉलेज, अनेक सुविधाएं उनके कार्यकाल में मिली है। आज उनके साथ ही हम केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि बिलासपुर के लिए इतनी बड़ी सौगातें मिली है। लोगों में बहुत खुशी का उत्साह है। तो तैयारी पूरी है और अब बस प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार है। इस समय हमारे साथ ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कुल्लू से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरकार बिलासपुर आज पहुंच रहे हैं। पहले भी कार्यक्रम था, लेकिन वो डिले करना पड़ा, वर्चुअल माध्यम से पीएम को रैली संबोधित करनी पड़ी थी, लेकिन आज खुद प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। क्या उत्साह और किस तरह की हलचल प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल में नजर आ रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में और बिलासपुर की जनता में खासतौर पर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और काफी दिनों से ये तैयारियां चल रही थी, क्योंकि मंडी की रैली जिस तरह से उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए थे, तो भाजपा की अब कोशिश है कि बिलासपुर की रैली को सफल बनाया जाए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे वो भाजपा वर्कर हो या फिर आम लोग हों, उनको वहां पर पहुंचाया जाए। हमीरपुर है, बिलासपुर का क्षेत्र है, मंडी का जो साथ लगता क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी मंडी है, तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोग इस रैली में जो है वो पहुंचाए जाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जिले हैं वहां पर भी ये टारगेट दिया गया है। जैसे शिमला की बात करें तो 5000 के करीब वर्कर जो हैं, लोग यहाँ से इस रैली के लिए ले जाए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि सफल बनाने की पूरी कोशिश रहेगी और देखा गया है कि सुबह से ही कि आप अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर आए, क्या संख्या रखी गई है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो बाकी जिले हैं, दूर दराज के जिले हैं, वहां पर 5000 से लेकर 10,000 की संख्या रखी गई है। जो बड़े जिले हैं वहां पर 10,000 के करीब और जो छोटे जिले हैं वहां पर 5,000। लेकिन जो साथ लगते जिले हैं बिलासपुर के साथ, चाहे वो मंडी की बात करें या फिर हमीरपुर की बात करें, तो ज्यादा संख्या में यहां से लोगों को लाया जाना है और उसकी संख्या 20-25,000 तक भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि 1 लाख का टारगेट भाजपा लेकर चल रही है। कितने लोग लुहणू मैदान में पहुंचाने हैं, क्योंकि बड़ी सौगातें हिमाचल को मिलने
होने वाली हैं। अगर बात करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, बनकर तैयार हुआ है और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये काफी मायने रखता है। 70 लाख की आबादी है प्रदेश की, तो ऐसे में यहाँ पर एम्स जैसा संस्थान होना ये एक बड़ी बात है और यहाँ पर सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। ये भी लोगों की समय समय पर डिमांड रही है। तो ऐसे में आज इसका विधिवत तौर पर ये एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी और हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं कितना खास एम्स बिलासपुर होने वाला है हिमाचल के लिए। लेकिन प्रदीप, आज क्योंकि 1 लाख की संख्या रखी गई है लोगों के लिए, जो टारगेट रखा गया है रैली में पहुंचने के लिए, क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह से लोगों को यहां पहुंचाया जा रहा है, क्या खास इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए बाकायदा रूट चार्ट जो है वो पहले ही बना दिया गया था और सभी जो पार्टी के मंडल हैं उनको भेजा गया था कि कहां से किस तरह से लोग यहां पर आने हैं। क्योंकि अगर बिलासपुर की बात करें तो ये हिमाचल का एक तरह का सेंटर पॉइंट भी है और यहाँ के लिए शिमला की तरफ से भी, कुल्लू मंडी की तरफ से भी, हमीरपुर, उन्ना हमीरपुर का जो क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग एंट्री जो है यहाँ के लिए बिलासपुर के लिए है। लेकिन बीच में ये शहर है तो ऐसे में आवाजाही प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से बाकायदा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। ये भी कहा गया है रूट प्लान बाकायदा तैयार कर लिया गया है ताकि लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक खबर यहां पर इसी बीच ये भी बता दें, प्रधानमंत्री देखिए बिलासपुर में तो आ रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में भी जाएंगे और कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भी पीएम शामिल होंगे, जिसके लिए कुल्लू शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा लोगों के लिए भी पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि गतिविधियां सुचारू रूप से पूरी की जा सके। तो यहां बिलासपुर में रैली के बाद प्रधानमंत्री कुल्लू पहुंचेंगे, कुल्लू दशहरा में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी, ट्रैफिक प्लान के लिहाज से भी सब कुछ अभी तैयार कर लिया गया है, एक प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि किसी तरह की कहीं कोई समस्या ना आए। तो ये पूरी तैयारी है जो इस समय कुल्लू में भी देखने को मिल रही है। कुल्लू दशहरा के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का आगाज़ 5 अक्टूबर को होने वाला है। इस बार का कुल्लू दशहरा इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार दशहरा के शुभारंभ के वक्त जो है उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन के कारण, उनके सुरक्षा के इंतज़ामों के कारण विशेष इंतज़ाम जो है वो पुलिस द्वारा किए जाएंगे। कुछ सड़कें जो है उनके कारकेड के मूवमेंट के दौरान बंद रखी जाएंगी जिससे कि आम जनता को कुछ असुविधा हो सकती है। कुल्लू पुलिस द्वारा आम जनता के लिए 5 अक्टूबर जिस दिन प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट है उस दिन और दशहरे के दौरान 10 दिनों के लिए जो ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है उसके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जो है। तो पूरी तैयारी कुल्लू में भी इस समय की जा रही है और पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा में शामिल होने जा रहे हैं। इसी पर अब जानकारी ले लेते हैं, मनीष ठाकुर का रुख करेंगे। मनीष, आज प्रधानमंत्री कुल्लू आ रहे हैं, बिलासपुर के बाद कुल्लू पहुंचेंगे, तो कितनी एक्साइटमेंट है कुल्लू के लोगों में? कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार कुल्लू दशहरा में शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। इस वक्त हम रथ मैदान में मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो जो ये रथ है इसमें भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा होगी, वो यहाँ से निकलेगा। इसकी जो सजावट का काम है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। साथ ही पूरे ग्राउंड में जो है वो सुरक्षा बैरिकेडिंग भी पुलिस विभाग की ओर से कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, रथ यात्रा में वो शामिल होंगे, रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐतिहासिक पल कुल्लू के लिए भी होगा और ऐसे में किसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, कोई नुकसान किसी प्रकार का ना हो, इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। 3000 से अधिक जो पुलिस जवान है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही एसपीजी की जो टीम है वो भी यहाँ पहुंचे हुए, तमाम चीजों को लेकर बात की जा रही है और पहली बार ये दशहरा में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी मनीष, पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आपने कहा पूरी तैयारी कर ली गई है, रूट प्लान क्या रहने वाला है? दोपहर बाद के बाद जो प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित हुआ है क्योंकि पहले वो बिलासपुर में होंगे, बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद हवाई मार्ग से वो बुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के माध्यम से वो जो कुल्लू मनाली का वामतट मार्ग लेफ्ट बैंक है वहां उसके माध्यम से अखाड़ा बाजार होते हुए ढालपुर पहुंचेंगे और ढालपुर में इसी जगह पर उनके लिए स्टेज है वो बनाया गया है, वहां से वो जो रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे और रथ यात्रा को देखेंगे। जी ठीक, एक बार सुरक्षा के लिहाज से भी बताएं आप किस तरह की तैयारी की गई है कुल्लू में, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं, तो क्या सुरक्षा घेरा रहने वाला है?
बिल्कुल देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर 3000 जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए, 2000 दिशा ड्यूटी देंगे और 1000 जो सुरक्षा कर्मी है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में देंगे। इसी के साथ अगर बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी है वो भी यहाँ पहुंचा हुआ है। तमाम इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। बिना पास के ढालपुर जो मैदान है वहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। इधर जो देवता से देवलू आने वाले हैं उनके लिए भी पास बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ये पूरा ग्राउंड जो है वो सील कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर है। 1000 से अधिक पुलिस के जवान जो है वो इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो अभी भी जो है वो यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। उस तरह देखिए तो अभी भी स्पेशल प्रोटेक्शन जो टीम है, जो एसपीजी है या एंटी बॉम्ब स्क्वाड है, उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम चीजों पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये ढालपुर मैदान इस वक्त की अगर बात करें तो खचाखच भरा होता है दशहरा उत्सव को लेकर, लेकिन इस बार का जो दशहरा है वो काफी अलग रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो कहीं ना कहीं किस प्रकार नुकसान ना हो इसको लेकर जो है वो टीम तैनात की गई है और तमाम कार्य यहाँ पर भी किए जा रहे हैं। ठीक है मनीष, क्योंकि कुल्लू दशहरा एक आस्था का प्रतीक है और हिमाचल के लोगों में खासकर बहुत एक उत्साह देखने को मिलता है, इंतजार भी रहता है कुल्लू दशहरा जिसका आज से आगाज भी हो रहा है, तो लोगों की एक भारी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। आपने जैसे जानकारी दी कि पास का इंतजाम किया गया है, कैसे लोग ये पास ले सकते हैं? क्या हर किसी के लिए ये पास उपलब्ध होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बंदिशें जरूर होने वाली हैं। बिल्कुल देखिए, बंदिशें लगाई गई क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर पासेस बनाए गए हैं। जो भी देवता से देवलू आ रहे हैं उनके लिए आधार कार्ड के माध्यम आधार कार्ड देने के बाद उनके पास बनाए जा रहे हैं और जो पत्रकार हैं उनके पासेस बनाए गए, तमाम लोगों के पास बनाए जा रहे हैं और पास मिलने के बाद ही दशहरा मैदान में जो है एंट्री है। ऐतिहासिक दशहरा है क्योंकि कोरोना काल के 3 सालों के बाद ही दशहरा हो रहा था और ऐसे में काफी उत्साह भी स्थानीय लोगों में था, जनता में था कि यहाँ पर वो दशहरा देखने आएंगे, लेकिन पासेस हो रहे हैं तो ऐसे में कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो और लोग अधिक भीड़ यहाँ पे ना जुटे उसको लेकर ये तमाम व्यवस्था की गई। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो रथ मैदान है जहाँ पे रथ यात्रा होगी यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो बाकी इलाके हैं जहाँ पर रथ यात्रा इसके बाद सड़क यहाँ से क्रॉस होगी वहाँ पर लोग जो है उसको देख सकते हैं। ढालपुर जो पर्टिकुलर रथ मैदान है यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी। मैदान में लोगों की संख्या के लिए कोई कैपिंग की गई है? संख्या की अगर बात करें तो जितने लोग मैदान में आएंगे वो रहेंगे क्योंकि 332 से अधिक देवी देवताओं को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया था और उसके बाद जो है करीबन 300 देवताओं को यहाँ पहुंचने का जो अनुमान है वो लगा जा रहा हो। ऐसे में अगर बात करें तो एक दिन से अगर 10 लोग भी आते हैं तो करीबन 30,000 से अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो काफी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर इकट्ठी होती थी, लेकिन अब इस बार की बात करें तो इस बार कम लोगों के यहाँ पहुंचने की अंदेशा है। हालांकि इस मैदान की अगर बात करें 30 से 40,000 इस मैदान में लोग दशहरा उत्सव के दौरान इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज काफी कम यहाँ पर लोग जो है वो होंगे क्योंकि इस प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए तमाम व्यवस्था जो है वो विभाग और प्रशासन की ओर से की गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री पहली बार ये इतिहास में हो रहा है कि कुल्लू दशहरा में शामिल हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल्लू दशहरा में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं जिसका आगाज आज से हो रहा है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बिलासपुर पहुंचेंगे और उसके बाद कुल्लू दशहरा में भी प्रधानमंत्री आज जाएंगे।